Hello guys, welcome back to my YouTube channel Nursing Talks with HJ. I am Himani Joshi, student of BSc Nursing 5th semester from अल्मोड़ा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उत्तराखंड पैरामेडिकल कोर्स में कितनी गवर्नमेंट कॉलेज की सीट्स रहने वाली हैं और आपकी काउंसलिंग कब होगी और क्या सीट्स इंक्रीज़ हो सकती है। तो इन सारे क्वेश्चंस की आंसर मैं आपको इस वीडियो में दूंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू डोंट हैव टू स्किप द वीडियो, यू हैव टू वॉच द वीडियो टिल द एंड, ताकि आपके जितने भी डाउट हैं वो क्लियर हो जाए। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कमेंट्स में मुझसे पूछते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट्स में पूछते हैं बट आपने वीडियो देखी नहीं होती, तो आपको समझ में नहीं आया होता। क्योंकि मैंने वीडियो में बहुत अच्छे से बताया हुआ है। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक देखेंगे बिना स्किप किए, तो आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आएगी। अगर आपको उसके बाद भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत करके डेटा कलेक्ट करके वीडियो बनाती हूँ, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट दिखा सकते हैं और वीडियो को पूरा वॉच कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कहीं पे भी समझ ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं आपकी क्वेरी को पक्का सॉल्व करने की कोशिश करूँगी और मैं आपकी एंड तक काउंसलिंग में हेल्प करूँगी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। तो अगर हम प्रीवियस ईयर का डेटा देखें तो हमें पता चलेगा कि पिछली बार कितनी सीट्स थी, तो उसी के अकॉर्डिंग इस बार भी उसी के आसपास या उससे थोड़ी बहुत सीट्स बड़ी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये लास्ट ईयर का बीएससी एमएलटी का रिजल्ट, मतलब काउंसलिंग की सीट्स हैं ये। ठीक है, सबसे पहले हम पैरामेडिकल के कोर्स की बात करेंगे, बीएससी एमएलटी की। तो ये पैरामेडिकल के अंदर बहुत सारे कोर्सेज आते हैं, उसका एक पार्ट है बीएससी एमएलटी। तो अगर हम इसकी लास्ट ईयर का डेटा देखें तो इसमें क्या है कि जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी एमएलटी के लिए, वो कितने हैं, सिर्फ 4 गवर्नमेंट कॉलेज हैं। ठीक है, तो अब हम चारों के नाम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपका आता है गवर्नमेंट दून मेडिकल कॉलेज देहरादून। तो एक कॉलेज आपका ये है। देन है वीर चंद सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। देन आपका गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, पंडित ललित मोहन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज ऋषिकेश। तो आपके 4 जो है गवर्नमेंट कॉलेज है बीएससी एमएलटी के लिए। ठीक है, बाकी जितने भी है ये कंबाइंड पीजी इंस्टीट्यूट, उत्तरांचल श्री स्वामी भूमानंद पैरामेडिकल दून इंस्टीट्यूट, ये सब आपके क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस हैं। ठीक है, तो आपको मैं जो भी चीज़ें बता रही हूँ ये मैं आपको प्रीवियस ईयर की डेटा के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं बता रही। तो जैसे हम देख सकते हैं, तो यहाँ पे जितने 4 कॉलेज है गवर्नमेंट, सब में सीट्स है 33 33 33 33। अगर हम इन चारों को ऐड करेंगे तो हमारा टोटल सीट जो है वो आता है 132। इट मीन्स कि जो हमारा बीएससी एमएलटी कोर्स है उसमें पिछली बार जो आपकी सीट्स थी 132 रही थी। ठीक है, बाकी ये जो 132 सीट्स है वो आपकी गवर्नमेंट कोटा की है। बाकी जितनी भी सीट्स हैं वो क्या है, आपकी प्राइवेट कोटा की सीट्स हैं। तो अगर गवर्नमेंट में आपको एडमिशन चाहिए तो आपकी रैंक अंडर इतना होना चाहिए। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा होगा मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आप आगे मेरे साथ बने रहिए, आपको पूरा समझ आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे कि कैटेगरी वाइज सीट कितनी है गवर्नमेंट कॉलेजेस में। ठीक है, तो अगर आपको प्राइवेट कॉलेज का देखना है तो वो पिछली बार का पीडीएफ है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको दे दूँगी। ठीक है, तो आप उसमें जाके देख सकते हैं प्राइवेट कॉलेज का। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की कैटेगरी वाइज सीट्स कितनी हैं। तो जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा दून मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारी जो जनरल की सीट्स है वो है 18। ठीक है, एससी की है 7, ओबीसी की है 4, एसटी की है 1 एंड ईडब्ल्यूएस की 3। तो सेम वैसे ही क्या है, वीर चंद सिंह गढ़वाली गवर्नमेंट जो मेडिकल कॉलेज है उसमें हमारी जनरल्स के लिए कितनी सीट है, 18, एससी के लिए 7, ओबीसी के लिए 4, एसटी के लिए 1 एंड ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी है, 3। ठीक है, तब अब हम आगे बात करते हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी नैनीताल। तो वहाँ पे जो गवर्नमेंट में जनरल्स के लिए सीट है वो है 18 सीट्स है। ठीक है, जनरल्स की। और जो आपके एससी है उनकी 7 है, और जो आपके ओबीसी है उनकी 4 है, एंड देन आपकी जो एसटी है 1 एंड ईडब्ल्यूएस जो है वो आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में 3 सीट्स है। ठीक है, फिर है पंडित ललित मोहन शर्मा गवर्नमेंट कॉलेज। ठीक है, ये जो कॉलेज है ऋषिकेश में, यहाँ पे क्या है, जनरल्स की सीट है 18, एससी की है 7, ओबीसी की है 4, एसटी की है 1 एंड ईडब्ल्यूएस की है 3। ठीक है, तो ये आपका क्या है,
सीट मैट्रिक्स है पिछली बार का, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ। तो इस बार जो सीट्स है इससे थोड़ी बहुत ही बढ़ सकती हैं, ठीक है। बाकी आपकी जनरल कैटेगरी, एससी कैटेगरी, एसटी कैटेगरी के अंदर भी सब कैटेगरीज होती है, तो आपको वो खुद से पीडीएफ में देखना है, देन उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी प्रेफरेंस लगानी है, ठीक है। जैसे डीपीडब्ल्यू, पीडब्ल्यूडी, ठीक है, ऑफन, ये सब चीज़ें कैटेगरी, सब कैटेगरीज होती हैं। ये हो गया आपका बीएससी एमएलटी का, ये आपका प्राइवेट कॉलेज की सीट डिस्ट्रीब्यूशन है, आप इसको देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं दूसरे कोर्स की, क्योंकि पैरामेडिकल में बहुत सारे कोर्स हैं, सिर्फ एक अकेला कोर्स नहीं है, तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज है। तो अब हम बात करते हैं दूसरे कोर्स की। बाकी मैंने फीस स्ट्रक्चर क्या होगा नर्सिंग का ये तो बता दिया, अब मैं पैरामेडिकल इन सब का भी बताऊंगी। अगर आप मेरे को लाइक सपोर्ट करेंगे, मतलब आप मुझे सपोर्ट करेंगे, तो मैं आपके लिए और वीडियोस लेकर आने वाली हूँ। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पैरामेडिकल कोर्स की, तो जो कि है BMRIT। तो अब हम इसमें देखेंगे कि BMRIT में हमारी गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं। तो इसमें जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वो है, इसमें हमारे 3 है गवर्नमेंट कॉलेजेस, वही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दूनवाला, वीर चंद सिंह गढ़वाली कॉलेज, एंड थर्ड है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। तो ये 3 आपके BMRIT के गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, बाकी जितने भी नीचे दिए वो आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो अब हम देखेंगे कि इनमें भी कितनी कितनी सीट्स हैं हमारे इन कॉलेजेस में फॉर BMRIT। जो जो देहरादून है उसमें आपकी टोटल सीट्स हैं 16 पिछली बार, एंड देन जो वीर चंद सिंह गढ़वाली उसमें 33, एंड हल्द्वानी में भी नहीं 16, एंड हल्द्वानी में भी 16। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो टोटल सीट्स आपकी बनती है 82। तो आपकी जितनी गवर्नमेंट कोटा में सिर्फ 82 सीट्स आती है BMRIT की। पिछली बार का डेटा, अगर इस बार सीट्स बढ़ेंगे तो हम उस पर आगे बात करेंगे, ठीक है। तो बाकी आपके जितने भी नीचे हैं ये सब प्राइवेट कॉलेजेस हैं, क्या ये सब आपके प्राइवेट कॉलेजेस हैं। सिम्स हो गया, V3 कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल US नगर, दून इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, श्री स्वामी विवेकानंद कॉलेज, सूरजमल अग्रवाल गर्ल्स कॉलेज, आरोग्यम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, कॉलेज ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी, इम्पीरियल इंस्टीट्यूट मेडिकल कॉलेज, करतार सिंह, दुर्गा इंस्टीट्यूट। तो अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं हमारे BMRIT कोर्स में। तो अगर हम देखें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज दून में जो है वो है आपके लिए जनरल्स के लिए 9 सीट्स हैं, SC के लिए 4, OBC के लिए 2, ST के लिए सीट्स नहीं है, EWS के लिए 1, ठीक है। तो आपकी कैटेगरी वाइज जो सीट्स हैं दोनों कॉलेज में ये मैंने आपको बता दिया। देन वीर चंद सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट श्रीनगर गढ़वाल में जो आपकी जनरल्स के लिए सीट है वो है 18, SC के लिए जो है वो 7, OBC के लिए जो है वो 4, ST 1 एंड EWS 3, ठीक है। तो आपको समझ आ रहा होगा। देन आपका बचता है, मतलब आपको मैंने बता दिया है जो गवर्नमेंट कॉलेज है वहाँ पर आपकी क्या फीस मैट्रिक्स मतलब कितने सीट मैट्रिक्स रहेंगे। तो बाकी अब ये जो नीचे दिए हुए हैं प्राइवेट के, तो आप इसे PDF में जाके ओपन कर सकते हो और आप अपने कैटेगरी सब कैटेगरी के अकॉर्डिंग अपने लिए कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट कोर्स जिसका नाम है BSc OTT। तो अब इसमें देखने वाले हैं कि BSc OTT में हमारे कितने गवर्नमेंट कॉलेज हैं और यहाँ पे कितनी सीट्स रहने वाली हैं। तो BSc OTT में हमारे 3 गवर्नमेंट कॉलेज है, पहला दून मेडिकल कॉलेज, सेकेंड वीर चंद सिंह गढ़वाली श्रीनगर गढ़वाल, एंड थर्ड है हल्द्वानी नैनीताल गवर्नमेंट कॉलेज मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी। तो फिर हम इसमें सीट देख सकते हैं। तो इसमें जो सीट्स हैं दून में वो है टोटल सीट 16, वीर चंद सिंह गढ़वाली में 33 एंड हल्द्वानी में भी 33। तो टोटल कितनी हो गई 82 सीट्स हो गई। तो सीट्स इंक्रीज़ होंगी तो आपको इसके इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। बाकी अगर हम कैटेगरी वाइज देखना चाहें जो हमारा सीट मैट्रिक्स है, तो वो आपका दून मेडिकल कॉलेज के जनरल, दून मेडिकल कॉलेज के जनरल्स की सीट है और क्या SC की सीट है। जनरल की आपकी टोटल 9 सीट्स, SC की 4, OBC की 2, ST की 0 एंड EWS की 1, ठीक है। अब हम बात करें सेकंड कॉलेज जो है वीर चंद सिंह गढ़वाली, उसमें आपकी जनरल्स के 18 सीट्स हैं और SC के लिए 7, OBC के लिए 4 एंड ST 1 एंड EWS 3, ठीक है। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी, इसमें SC जनरल्स के लिए 18 है, SC के लिए 7, OBC के लिए 4 एंड ST के लिए 1 एंड EWS के लिए 3 सीट्स है। तो आप होप सो कि आपको समझ आ रहा होगा। बाकी जो नीचे कॉलेज दिए हुए हैं जैसे दुर्गा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कोर्सेज, ये सब आपके क्या है प्राइवेट कोर्सेज हैं, ठीक है।
प्राइवेट कॉलेज है। अब हमको बात करने वाले हैं पैरामेडिकल के एक और कोर्स की, जिसका नाम है बीएससी ऑप्टोमेट्री। ठीक है, तो बीएससी ऑप्टोमेट्री की हम बात करने वाले हैं। तो इसमें जो है हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस अवेलेबल नहीं है, ये कोर्स गवर्नमेंट कॉलेजेस में नहीं है। तो इसके जितने भी कॉलेज हैं ये प्राइवेट कॉलेजेस हैं। तो आप इसमें अपनी सीट्स देख सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जहाँ से भी आपको सही लगे वहाँ से आप अपना ऑप्टोमेट्री का कोर्स परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्टोमेट्री में आपका क्या है, कोई भी प्राइवेट गवर्नमेंट सीट्स क्या है यहाँ पे नहीं है। अब हमारा आता है बीएससी मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो है अगला कोर्स। तो इसमें अगर हम देखें गवर्नमेंट सीट्स, तो इसमें भी हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस नहीं अवेलेबल है। तो इसमें जो भी प्राइवेट कॉलेज है वो आपका हो गया कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस कौनवाला देहरादून, उत्तरांचल पीजी कॉलेज, किंगस्टोन इम्पीरियल इंस्टीट्यूट, पराग इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस आरोग्यम। तो इसमें भी आपका क्या कहते हैं गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है। तो इसके लिए भी आपको क्या करना होगा, प्राइवेट कॉलेज से ही अपनी काउंसलिंग करानी होगी। देन अगर हम बात करें एक और पैरामेडिकल के कोर्सेज़ की, जो है बीपीटी कोर्स। तो बीपीटी कोर्स में भी क्या है, आपका गवर्नमेंट कॉलेज अवेलेबल नहीं है, सॉरी। सो आपको क्या करना है, इसमें भी प्राइवेट सीट्स ही हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग सीट मैट्रिक्स चेक करके बेस्ट कौन सा है आप उसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं। ठीक है, और बहुत से लोग के क्वेश्चन होते हैं कि मैम जो भी काउंसलिंग के थ्रू अपना एडमिशन लेते हैं, कोई भी कोर्स हो, BM LT हो, पैरामेडिकल का हो, नर्सिंग का हो, तो उसमें फ़ीस कम पड़ती है एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट जो डायरेक्ट एडमिशन लेते हैं। तो हाँ, उसमें कम फ़ीस पड़ती है। अगर आप काउंसलिंग के थ्रू जाते हैं तो आपको थोड़ी फ़ीस कम पड़ती है। ठीक है, बाकी यही था आज की वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आई तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, एंड सपोर्ट कर सकते हैं। सो होप सो आपको सबको समझ आई। अगर आपको नहीं आई है तो फिर भी आप कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।